बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 2। हमारा जो टॉपिक आज का है वो एक्सोस्केलेटन है। लास्ट डिस्कशन हमारी स्केलेटन पर हो रही थी। स्केलेटन की तीन टाइप मैंने आपको बताई थी, एक हाइड्रोस्केलेटन, दूसरा एक्सोस्केलेटन और तीसरा एंडोस्केलेटन। तो आज की डिस्कशन एक्सोस्केलेटन पे है। एक्सोस्केलेटन अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और उसमें एक दो जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, सो लेट डिस्कस अबाउट एक्सोस्केलेटन। इट्स अ हार्ड आउटर कवरिंग, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल की हार्ड होती है कवरिंग और आउटर होती है, दैट मीन आउटसाइड द बॉडी, उसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। शेल भी आमतौर पर आप इसे मतलब एक कॉमन सी एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन की, आउट ऑफ बॉडी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आमतौर पर ये जो एक्सोस्केलेटन होता है इट इज कंसीडर एज ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन इट इज कंसीडर एज ए डेड। ठीक है, और ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है बहुत सी चीज़ों से, लाइक डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्शन हो रही होती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से जो है वो इसकी प्रोटेक्शन जो है वो हो रही होती है। ठीक है, अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी में एनाटॉमी अगर आप देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं एक्सोस्केलेटन के, यानी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें ये जनरल स्ट्रक्चर है, किसी भी एक्सोस्केलेटन का हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपके पास पहला जो है वो होता है प्रोक्यूटिकल या उसको एपिक्यूटिकल कहते हैं, उसकी सेकंड वन होती है प्रोक्यूटिकल, फिर आपके पास होती है एंडोक्यूटिकल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है, एक आपके पास सिंपल आप वर्ड यूज करें तो क्यूटिकल, उसके बाद एपिक्यूटिकल। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास होती है प्रोक्यूटिकल। ठीक है, ये दो लेयर्स अमूमन इसकी कंसीडर की जाती हैं। एपिक्यूटिकल एक्चुअल में थोड़ी सी थिन होती है, और जो प्रोक्यूटिकल होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, मतलब बल्क ऑफ मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो होती है। ठीक है, अगर आप इसको देखें वन बाय वन, नंबर वन अगर आप देखें एपिक्यूटिकल। ठीक है, एपिक्यूटिकल में आपके पास इट्स अपर लेयर ऑफ स्केलेटन, और केमिकली अगर आप देखें इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन से ये मिलकर जो है वो बनी होती है। अब इस लाइपोप्रोटीन का फायदा क्या है? फायदा ये कि इट्स अ हाइड्रोफोबिक केमिकल, हाइड्रोफोबिक होता है, और उसका फायदा क्या होगा? देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, कि इसमें से इवेपोरेशन नहीं होगी, लॉस ऑफ वाटर जो है वो इनके अंदर नहीं होगा, बिकॉज ये आपके पास लाइपोप्रोटीन है वो हाइड्रोफोबिक है, और अमूमन इज आल्सो कंसीडर एज ए डेड। और इसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर जो होता है वो समटाइम वैक्सी लेयर। आपको पता है कि जो वैक्स है वो भी क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये दोनों लाइपोप्रोटीन एंड वैक्सी लेयर बोथ विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर अ हाइड्रोफोबिक, तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर इसका नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका अगर आप फायदा देखें, इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम
प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन से इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। मतलब आप देखें जैसे हमारी स्किन जो है वो फर्स्ट बैरियर होता है किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए, यानी एक रुकावट के तौर पे काम करती है हमारी स्किन। अमूमन जहाँ कहीं पे अगर चोट लगी होती है तो वहां से क्या होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट बैरियर है स्किन वो डैमेज हो चुकी होती है। इन सेम प्रोसेस की जो एक्सोस्केलेटन है ये भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। यानी अगर कोई जरासीम है वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करना चाहता है तो फर्स्ट बैरियर उसके लिए आपके पास एक्सोस्केलेटन होगा। हाँ, कहीं से अगर एक्सोस्केलेटन डैमेज है वहां से फिर वो एंटर होकर तो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट जो है वो कर सकता है। अदरवाइज इट इज एक्ट लाइक अ बैरियर अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट अगर आप बात करें तो वो है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल अगर आप देखें इट्स अ बल्क पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन। ये एक्सोस्केलेटन का काफी बड़ा हिस्सा होता है और इसके अंदर केमिकल भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, ज्यादातर अगर आप देखिए ना कुछ सेल्स में अगर आप देखें तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सम अदर आल्सो कंटेन सिलिका, लेकिन ज्यादा जो केमिकल पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो बना रहा होता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थिक होता जाता है। ठीक है, थिक विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वक्त के साथ साथ ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल को डिपॉजिट किया जा रहा होता है। ठीक है, यानी आप देखिए ना 3 मंथ है, उसके बाद 4th मंथ आ गया, तो इस दौरान क्या किया जा रहा था, इसके अंदर मजीद केमिकल डिपॉजिट किए जा रहे होते हैं। नीचे से जो आपके पास डर्मस होती है या एंडोडर्मस इसे आप कहते हैं, वहां से क्या किया जा रहा था, केमिकल को डिपॉजिट किया जा रहा था, उससे ये थिक होता जा रहा होगा और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्युलराइजेशन। Secularization is a process in which different chemical are deposited into the exoskeleton which make the skeleton very thick and very hard। ठीक है, कि टाइम के साथ साथ मजीद उसमें केमिकल डिपॉजिट किए जा रहे होते हैं, उससे वो थिक होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेक्युलराइजेशन। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs भी है। व्हाट इज अ सेक्युलराइजेशन? अब अगर आप देखें एग्जांपल कि एक्सोस्केलेटन कहाँ किस किस के पास प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलस्कन्स से अगर आप देखें, मोलस्कन्स, ठीक है, मोलस्कन्स ये सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है। इसमें अमूमन आपने सुना होगा स्नेल, 2 तरह के स्नेल होते हैं, वाटर स्नेल और एक लैंड स्नेल। वाटर में भी फिर मैरीन और डिफरेंट फ्रेश वाटर हो सकते हैं। अब मोलस्कन्स जो हैं इसमें स्नेल आप एग्जांपल अगर आप लें तो इसके पास शेल जो है वो एक्चुअल में इसका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। अमूमन ये होता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ना वैसे वैसे इसका स्केलेटन बढ़ता चला जा रहा होता है, वो भी बड़ा होता चला रहा है। ये अमूमन आपने छोटे मोटे पॉन्ड्स के किनारे पे देखा होगा कि इस तरह का एक शेल सा पड़ा होता है, गुंबदनुमा सा होता है, वो कॉइल्ड फॉर्म में। ठीक है, इस तरह का होता है थोड़ा सा। ओके, तो ये शेल पड़ा होता है, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है
तो इसके अंदर जो है ना वो स्नेल होता है, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये शेल जो है वो एक एक्सोस्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनमें ऐसा है कि जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो जानदार वैसे वैसे शेल जो है वो भी बड़ा होता चला जा रहा था, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर आप देखें बाइवेल्विया, बाइवेल्विया भी इसी की एग्जांपल है। बाइवेल्विया में अगर आप देखें तो इसमें शेल के दो पार्ट होते हैं, यानी शेल कंसिस्ट ऑन टू पार्ट, एक अपर होता है इस तरह से और एक जो है वो लोअर होता है। ये इससे ज्यादा एडवांस है, इसमें मूवमेंट भी होती है, मसल इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और बीच में जो है वो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, ठीक है। इनके पास वैसे दो तरह का होता है स्केलेटन मोलस्कन के पास। बाहर अगर आप देखें तो एक्सोस्केलेटन, और इनर जो सॉफ्ट बॉडी है उसके पास जो होता है वो होता है हाइड्रोस्केलेटन। तो इनके पास दो तरह का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोस्केलेटन भी होता है और एक्सोस्केलेटन भी होता है। हाइड्रोस्केलेटन इनर बॉडी को सपोर्ट दे रहा होता है और एक्सोस्केलेटन बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मसल्स अटैचमेंट उसके साथ होती है और मूवमेंट में हेल्प करता है, डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और उसके अलावा माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी बचा रहा होता है, ठीक है। सबसे मॉडर्न अगर आप एक्सोस्केलेटन देखें ना तो वो आर्थ्रोपॉड का है। आर्थ्रोपॉड एक्सोस्केलेटन जो है वो मॉडर्न फॉर्म है, यानी बहुत ज्यादा एडवांस जो एक्सोस्केलेटन है वो आर्थ्रोपॉड के पास होता है। आर्थ्रोपॉड्स होते क्या एक्चुअल में अमूमन जॉइंटेड लेग्स ऑर्गेनिज्म, उनका जो स्केलेटन है वो ज्यादा मॉडिफाइड है। फॉर एग्जांपल उसमें क्या है, एक तो अगर आप देखें ना तो इसका वेट बहुत लाइट होता है, वेट इनका लाइट होता है, ठीक है। अब उससे ऑर्गेनिज्म की लोकोमोशन जो है, मूवमेंट है वो आसान हो जाती है, ठीक है। पहले इनके अंदर ये अडेप्टेशन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें ना जॉइंट्स आ चुके हैं, जॉइंट्स की वजह से जानदार के अंदर जो लोकोमोशन है वो और ज्यादा आसान हो जाती है। कैसे कि मसल्स की जो मूवमेंट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है जब उस स्केलेटन के अंदर क्या आ गए, जॉइंट्स आ गए। लाइक अगर आप देखें ना कि एक स्केलेटन ऐसा है जो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अब आप इसको बेंड तो नहीं ना कर सकेंगे, अगर ये इस अंदाज में है तो इसकी मूवमेंट भी यूं होगी, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप मॉडर्न स्केलेटन देखते हैं तो इसके अंदर क्या आ गए, जॉइंट्स आ गए। जॉइंट्स में ऐसा है कि स्पेसिफिक पॉइंट से ये बेंड हो सकता है, लाइक दिस, ये आप देखें ये इसमें जॉइंट्स हैं। तो जब इसको मूव करवाया जाएगा तो ये अपने जॉइंट से बेंड हो सकता है और इसकी मूवमेंट आसान है जॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो ये एक तो इसकी मूवमेंट आसान होगी, दूसरा ये है कि ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी भी होगा। लाइक ये वाला तो ऐसे ऐसे जा रहा था ना जो कि मुश्किल था, अब जॉइंट है तो ये इस तरह बेंड हो सकता है, ठीक है। इस अंदाज में ये बेंड होगा। तो जॉइंट का आना एक बहुत बड़ी अडेप्टेशन है जिससे मसल्स की मूवमेंट भी बेहतर होगी और उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट है वो भी बेहतर होगी और उसके साथ एनर्जी भी इनको जो है वो मिल जाती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट अगर आप इसमें अडेप्टेशन देखें तो वो है ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स क्या आते हैं, एक्चुअल में शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये इनके पास आ चुके हैं। अब ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन के ऊपर ही होते हैं। पहले किसी भी जानदार के स्केलेटन के ऊपर किसी तरह का कोई सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब जो आर्थ्रोपॉड्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर पे तौर के काम करते हैं। बहुत सी चीजों को डिटेक्ट करते हैं, लाइक ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, साउंड वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप टेम्परेचर देखें तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ब्रिस्टल डिफरेंट टॉप पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोलेक्टिवली जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है सेंसिलिया, ठीक है, सेंसिलिया। कोलेक्टिवली दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर सेंसरी इन नेचर, ओके। इसके अलावा अगर आप देखें नेक्स्ट अडेप्टेशन तो वो है रिजिस। रिजिस साइकिल में बॉर्डर के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो रिजिस इसके अंदर आया, लाइक आपको ऊपर से जॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, इसके नीचे छोटी छोटी बार्स बन जाती हैं
वहां पर मसल्स की अटैचमेंट बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। तो इनके अंदर क्या है, रिजेस भी बन चुकी हैं जो मसल्स की अटैचमेंट ज्यादा बेहतर जो है वो करती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, अडेप्टेशन इन एक्सोस्केलेटन विद द रेफरेंस ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। लेकिन इनकी एक जो है आपके पास नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी है, और वो ये है कि ये साइज के साथ साथ अगर इंडिविजुअल खुद बढ़ रहा है ना, तो एक्सोस्केलेटन इतना साथ नहीं बढ़ पाता। सो दैट मीन उनकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। कि एक्सोस्केलेटन होने की वजह से जानदार अपना बॉडी साइज जो है वो नहीं बढ़ा सकता, दैट मीन उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो फिर ग्रोथ करने के लिए उनके पास एक और फिनोमेना होता है जिसे आप कहते हैं एक्डाइसिस, या सिंपल आप मॉल्टिंग कहते हैं। मॉल्टिंग दैट मीन रिमूवल ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड अगेन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन, दैट मीन स्केलेटन को चेंज करना। अब अगर किसी जानदार ने ग्रोथ करनी है तो उसको अपना स्केलेटन घिराना पड़ता है, पुराना स्केलेटन घिरेगा, उसकी सॉफ्ट बॉडी फ्री होगी स्केलेटन से, तो फिर वो अपनी ग्रोथ जो है वो करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉल्टिंग। ठीक है, मॉल्टिंग डिफरेंट स्टेप्स में होती है। एक्डाइसिस, so how you can define it? It's a process in which there is removal of old exoskeleton and gain of new skeleton, उसे हम कहते हैं एक्डाइसिस। इसमें डिफरेंट स्टेप होते हैं। अब अगर आप देखिए इसका इनिशियल स्टेप, तो वो होता है एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन में ये होता है कि लेट्स सी आपके पास ये रेड वाला जो है ये एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, इसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे थिन लेयर्स होती है जिसकी मदद से स्केलेटन नीचे अटैच होता है, और नीचे स्किन हाइपोडर्मस, ये हाइपोडर्मस है। ठीक है, अब इस इनिशियल स्टेप में क्या होता है कि स्किन की ये जो लेयर है इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्लैंड्स यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इधर एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, तो जैसे जैसे यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं वैसे वैसे क्या होगा, ये जो स्किन है, ये जो कनेक्टेड पोर्शन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये यहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये देखिए ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो पहले स्टेप में एंजाइम को यहाँ पे लाके इस कनेक्शन को ब्रेक करवाया जाता है। जैसे कनेक्शन ब्रेक हो रहा होता है, नीचे से ना नया एक्सोस्केलेटन भी बनाया जा रहा था, यानी जो हाइपोडर्मस है वो सिक्रीट करने के साथ साथ वो केमिकल भी रिलीज करती है जो नीचे से नया एक्सोस्केलेटन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद दो तरीके होते हैं इसको ब्रेक करने के। एक तो होता है लिम्फ, जो कि प्रेशर डालेगा, प्रेशर नीचे से, यहां से प्रेशर डालेगा ना तो एक्सोस्केलेटन ऐसे दो में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है कि मूवमेंट ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, उस फोर्स को इस्तेमाल किया जाए। यानी कि देखिए अब इसको हटाना है ना, वो नीचे से डीअटैच हो चुका है, इसको हटाने के लिए नीचे से लिम्फेटिक प्रेशर डाला जाएगा, जिसे आमतौर पर अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर भी आप कह सकते हैं। उस प्रेशर की वजह से ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हट जाएगा। समटाइम इनर पोर्शन से प्रेशर डाला जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर इस प्रेशर को यूज नहीं किया जा रहा तो फिर मूवमेंट ऑफ द एयर, यानी इस डायरेक्शन में अगर एयर है ना चल रही है तो ये उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो वहां एयर प्रेशर डालती है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और फिर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और नीचे से नया स्केलेटन जो है वो बन रहा होता है। इट वाज ऑल अबाउट एक्सोस्केलेटन और उसके अंदर अडेप्टेशन, फिर उसकी रिमूवल। ये एक्टिविटीज जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन व्हिच इज नोन एज एक्डाइसोन। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था एक्सोस्केलेटन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग एज वेल एज ए शॉर्ट। सो इसको आप पढ़िएगा, देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।